हेलो गाइस, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। एंड आज वीडियो के अंदर हम बात करने लगे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेट्स को लेकर, जहां पर हम डिस्कस करने लगे हैं यूएस के स्टॉक मार्केट को लेकर। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर हम बात करेंगे बिटकॉइन को लेकर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम डायरेक्टली चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। जिस वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ यूएस का स्टॉक मार्केट, अगर हम सेंटीमेंट साइड से देखें अभी से एक महीने पहले जहाँ पर हमें स्टॉक मार्केट के अंदर सेंटीमेंट ग्रीड की तरफ जाते हुए नजर आ रहे थे, वहीं पर अभी के टाइम पर यह स्टॉक मार्केट के अंदर हमें सेंटीमेंट फियर के अंदर देखने मिल रहे हैं। अभी के टाइम पर फियर के इंडेक्स 28 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर हम क्रिप्टो की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर हम S&P 500 की बात करें कि ट्रेडिशनल मार्केट्स के अंदर हमें इन्वेस्टर्स के बीच में क्या सिचुएशन देखने मिल रही है, जहाँ पर अभी के टाइम पर इन्वेस्टर्स फियर के अंदर है। अब इस बात का ध्यान रखें, बिटकॉइन के लिए ट्रेडिशनल मार्केट्स का पॉजिटिव बिहेव करना जरूरी है। अगर पॉजिटिव यहाँ पर हमें रिएक्शन देखने मिलता है ट्रेडिशनल मार्केट्स के अंदर, तो बिटकॉइन के अंदर भी हम पॉजिटिव मूव एक्सपेक्ट करते हैं। अब इस बात का ध्यान रखें, मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या देखते हैं कि अगर यूएस स्टॉक मार्केट के अंदर हमें पंपिंग देखने मिल रही है तो सेम टाइम पर बिटकॉइन फॉलो नहीं करता, लेकिन जैसे यहाँ पर स्टॉक मार्केट हमें एक ही रेंज के अंदर साइडवेज या कंसोलिडेट करता हुआ नजर आता है, ये वो टाइम रहता है जहां पर बिटकॉइन ट्रेडिशनल मार्केट्स को चेस करता है, जिसको लेकर आगे इस वीडियो के अंदर हम बात करने लगे हैं। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि इन्वेस्टर्स के बीच में हमें फियर की सिचुएशन देखने मिल रही है। एंड अगर हम यहाँ पर देखें कि लास्ट टाइम हमें इस प्रकार की सिचुएशन कब देखने मिली थी, सो एज यू कैन सी हियर, यहाँ पर देखा जा सकता है हमें अगस्त 2024 के अंदर इन्वेस्टर्स के बीच में 25 से 28 के बीच में ये वो फियर एंड गेन इंडेक्स की रेंज है जो कि हमें देखने मिली थी। अगर हम यहाँ पर अगस्त 2024 के अंदर S&P 500 के चार्ट को देखते हैं, दोस्तों ये वो टाइम रहता है जहां पर इन्वेस्टर्स फियर में रहते हैं और स्टॉक मार्केट के अंदर हमें फियर के टाइम पर बॉटम देखने मिलता है। एंड बॉटम को अगर हम यहाँ पर मेजर करते हैं तो हमें अपकमिंग मंथ्स के अंदर स्टॉक मार्केट में 20% की रैली देखने मिलती है। एंड अगर हम और पीछे जाते हैं कि हमें जब भी स्टॉक मार्केट के अंदर बॉटम देखने मिला तो उस टाइम पर फ्री एंड इंडेक्स किस रेंज में ट्रेड किया है। अगर हम यहाँ पर अप्रैल 2024 की बात करते हैं, जिस टाइम पर स्टॉक मार्केट अपने बॉटम पर था, उस टाइम पर फ्री एंड इंडेक्स 35 की रेंज में ट्रेड कर रहा होता है। दोस्तों फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर चाहे आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं, बॉन्ड्स में या फिर स्टॉक मार्केट के अंदर, तो हम सभी के लिए सेंटीमेंट को देखना इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पर इन्वेस्टर्स फीर में जाते हैं, ये वो टाइम रहता है जिसके बाद स्टॉक मार्केट में हमें 15% की रैली देखने मिलती है। एंड अगर हम और पीछे जाते हैं, सो यहाँ पर अक्टूबर 2023 का ये वो टाइम रहता है जहाँ पर स्टॉक मार्केट अपने बॉटम पर रहता है। इस टाइम पर इन्वेस्टर्स फियर में रहते हैं, जहाँ पर फ्री एंड गेन इंडेक्स हमें 25 के अंदर देखने मिलता है, जिसके बाद स्टॉक मार्केट के अंदर हमें 28% की रैली मिलती है। एंड अगर हम इसी प्रकार से और पीछे जाते हैं, सो मार्च 2023 का ये वो टाइम है जहां पर जिस टाइम पर हमें स्टॉक मार्केट के अंदर बॉटम देखने मिला, मार्केट के अंदर इन्वेस्टर्स फेयर के अंदर थे एंड फ्रेंड इंडेक्स में 24 की रेंज में देखने मिला। एंड एक बार फिर से देखा जा सकता है कि यहाँ पर हाल ही के अंदर स्टॉक मार्केट के अंदर हमें टॉप मिलने के बाद स्टॉक मार्केट में लगभग 4.5% का करेक्शन देखने मिला है। दोस्तों हाल ही के अंदर स्टॉक मार्केट में जहां पर हमें 4 to 5% का करेक्शन मिला है, सेम टाइम के अंदर एफओएमसी की तरफ से डिसीजन का आना कि वो मनी प्रिंट नहीं कर रहे, तो इस वजह से भी मार्केट के सेंटीमेंट हमें फियर की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। जहां पर एक तरफ हमें मार्केट के अंदर सेल ऑफ देखने मिल रहा है, वहीं पर मार्केट के अंदर मनी प्रिंटिंग का नहीं होना तो मार्केट के अंदर इन्वेस्टर्स के बीच में फियर की सिचुएशन लेकर आता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि जब भी हम 24, 25, 27 के आसपास रहे हैं, फिर एंड गेन इंडेक्स के अंदर ये स्टॉक मार्केट के बॉटम का सिग्नल रहा है, जिसके बाद हमें स्टॉक मार्केट के अंदर नेक्स्ट लेग अप देखने मिला है। ये तो हम बात कर रहे हैं S&P 500 को लेकर। अगर हम क्रिप्टो के साइड से देखते हैं, तो जिस वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूं, अगर हम ऑल्टरनेटिव डॉट मे के ऊपर देखें तो अभी भी मार्केट के सेंटीमेंट हमें ग्रिड के ऊपर देखने मिल रहे हैं। अब ज्यादातर इन्वेस्टर्स यहाँ पर कंफ्यूज रहते हैं कि मार्केट के अंदर साइडवेज मूवमेंट हमें देखने मिल रहा है, ऑल्ट कॉइन्स ब्लीड कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मार्केट के अंदर ग्रिड कैसे हो सकता है। तो इसके लिए ध्यान रखें कि आपके पास मार्केट के अंदर मल्टीपल वेबसाइट है जहां पर आप मार्केट के सेंटीमेंट को ट्रैक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कॉइन स्टेट्स की बात करते हैं, जहां पर देख सकते हैं कि अभी के टाइम पर मार्केट के अंदर हमें फियर एंड गेन इंडेक्स फियर के अंदर देखने मिल रहा है 48 की रेंज में। एंड अगर हम यहाँ पर कोइन मार्केट कैप के ऊपर देखें तो फिर इंडेक्स हमें 49 के ऊपर देखने मिल रहा है। दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, जब भी हम मार्केट सेंटीमेंट को देख रहे हैं तो हमें दूसरे वेबसाइट्स को भी देखना है कि वहां पर हमें मार्केट के क्या सेंटीमेंट देखने मिल रहे हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम ऑल्टरनेटिव डॉट में, जिसका हर एक व्यक्ति यूज करता है मार्केट के करंट सेंटीमेंट को देखने के लिए, यहाँ पर हमें अपडेटेड डेटा देखने नहीं मिलता है। कई बार हमने ऐसा देखा है कि मार्केट के अंदर हमें फियर देखने मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर हमें ग्रिड शो कर रहा है। सो यहाँ पर मार्केट के अगर हम करंट सिचुएशन को देखें तो क्रिप्टो मार्केट के अंदर इन्वेस्टर्स के बीच में हमें फियर देखने मिल रहा है। एंड अगर हम यहाँ पर बिटकॉइन के चार्ट में चलें, अब यहाँ पर बिटकॉइन के बारे में डिस्कस करने से पहले अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा तो जाकर जरूर चेकआउट कीजिए, जहां पर हमने कोइनबेस प्रीमियम को लेकर डिस्कस किया है। कोइनबेस प्रीमियम के ऊपर हमें वो सिचुएशन देखने मिल रही है जिस प्रकार की सिचुएशन हमने अक्टूबर 2018 के अंदर मार्केट में विटनेस की थी। अब यहाँ पर अगर हम बिटकॉइन के चार्ट में देखें तो हम क्या देख रहे हैं कि लास्ट 2 ईयर्स के अंदर जब भी हमें बिटकॉइन के अंदर टॉप मिलने के बाद मार्केट के अंदर बॉटम मिला है,
तो उस टाइम पर फियर एंड गेन इंडेक्स हमें 40 से 50 की रेंज में देखने मिला। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं सितंबर 2023 को लेकर, जहां पर मार्केट के अंदर हमें फियर देखने मिलता है, फियर एंड गेन इंडेक्स 40 की रेंज में जाता है, ये मार्केट के बॉटम का सिग्नल रहता है, जिसके बाद हमें बिटकॉइन के अंदर 100% की रैली देखने मिलती है। दोस्तों ये वो टाइम रहता है जहां पर हमें यूएस के अंदर स्पोर्ट ईटीएफ का अप्रूवल मिलने वाला होता है, जिसके बाद बिटकॉइन के अंदर हमें लगभग 20% का डाउनसाइड मूव देखने मिलता है। एंड ये वो टाइम रहता है बॉटम का जहां पर हमें फेयर एंड गेन इंडेक्स 49 के ऊपर जाता हुआ नजर आता है। इन्वेस्टर्स के बीच में हमें फेयर देखने मिलता है। जैसे यहाँ पर इन्वेस्टर्स फेयर में जाते हैं, बिटकॉइन यहाँ पर फर्दर 90% की रैली करता है। एंड अगर हम यहाँ पर देखें तो जिस टाइम पर बिटकॉइन में हमें 49,000 का लो देखने मिला था, जहां पर जापान की तरफ से हमें इंटरेस्ट रेट हाइक देखने मिला था, ये वो टाइम था जहां पर यूएस स्टॉक मार्केट के अंदर हमें फेयर एंड गेन इंडेक्स 27 के ऊपर देखने मिला, क्रिप्टो के अंदर 20 की रेंज में देखने मिला। दोस्तों लास्ट 1 ईयर के अंदर 2024 का ये वो ब्लैक स्वॉन इवेंट था जहां पर बिटकॉइन के अंदर हमें मेजर क्रैश देखने मिला। बिटकॉइन के साथ ऑल्ट कॉइन्स हमें इस टाइम के अंदर 40, 50, 60% तक क्रैश करते हुए नजर आए। तो यहाँ पर फेयर एंड इंडेक्स उस टाइम पर एक्सट्रीम फियर में जाता है, जिसके बाद मार्केट हमें रिकवर करता हुआ नजर आता है। अब यहाँ पर रिकवरी के टाइम पर हमें अक्टूबर के फर्स्ट वीक के अंदर वॉर की न्यूज मिलती है, जहां पर मार्केट डंप करता है एंड बिटकॉइन यहाँ पर 58,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा होता है, जहां पर फेयर एंड इंडेक्स 40 की रेंज में जाता है, जिसके बाद बिटकॉइन के अंदर हमें लगभग 86% की रैली देखने मिलती है। अभी के टाइम पर हम क्या देख रहे हैं, हाल ही के अंदर जिस टाइम पर बिटकॉइन के अंदर हमें टॉप देखने मिला, फेयर एंड इंडेक्स 81, 82 के अराउंड ट्रेड कर रहा होता है, और अभी के टाइम पर फेयर एंड इंडेक्स आ चुका है 48 की रेंज में। दोस्तों 2023 के बाद जब भी हमें बिटकॉइन के अंदर बॉटम देखने मिला है, तो ये वो टाइम है जहां पर फेयर एंड इंडेक्स हमें 40 से 50 की रेंज में देखने मिला है, जो कि यहाँ पर देखा जा सकता है। एंड हाल ही के अंदर जिस टाइम पर बिटकॉइन 58,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा होता है, उस टाइम पर हमें फेयर एंड इंडेक्स 40 की रेंज में देखने मिलता है। एंड अभी के टाइम पर हम उसी रेंज में आ चुके हैं, 40 से 50 की रेंज में। अब यहाँ पर इस बात का ध्यान रखें, अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, जहाँ पर स्टॉक मार्केट के सेंटिमेंट हमें मार्केट के लोस को इंडिकेट करते हैं, जो कि लास्ट 2 ईयर्स में देखा जा सकता है। जब भी हम इस रेंज में रहे हैं, तो यहाँ पर स्टॉक मार्केट ने उस टाइम पर अपना बॉटम कंफर्म किया है। एंड जहाँ तक बात है बिटकॉइन को लेकर, तो अभी बिटकॉइन जिस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, अगर हम मेजर करें तो इस रेंज के अंदर लास्ट 42 डेज से बिटकॉइन यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। एंड अगर हम यहाँ पर देखें नवंबर के लास्ट वीक को लेकर, जिस टाइम पर बिटकॉइन सेम रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा होता है $93,000 के अराउंड, अगर हम इस टाइम फ्रेम को फिर एंड गेन इंडेक्स में देखते हैं, सो अगर हम नवंबर के लास्ट वीक को देखते हैं, जहां पर फ्री एंड गेन इंडेक्स हमें 85 की रेंज में देखने मिलता है, लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि बिटकॉइन सेम प्राइस के ऊपर अभी के टाइम पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन फ्री एंड गेन इंडेक्स 85 से आ चुका है 48 के ऊपर। दोस्तों यहाँ पर अगर हम बिटकॉइन की बात कर रहे हैं, तो बिटकॉइन के ओपन इंटरेस्ट को देखना हम सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। जिस टाइम पर बिटकॉइन में हमें मार्च के अंदर टॉप देखने मिला था $74,000 के ऊपर, अगर हम यहाँ पर टॉप से ओपन इंटरेस्ट को कंसिडर करते हैं बिटकॉइन के लॉस तक $49,000 तक, तो यहाँ पर हमें बिटकॉइन में $7.6 बिलियन का डिक्लाइन देखने मिला था ओपन इंटरेस्ट के अंदर। दोस्तों जब हम ओपन इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स बिटकॉइन के फ्यूचर्स में कितने लॉन्ग्स के कॉन्ट्रैक्ट ओपन है। सो $7.6 बिलियन का फंड जो है वो मार्केट से वाइप आउट हुआ इन 6 से 7 महीनों के अंदर। वहीं अगर हम करंट सिचुएशन में देखें, जहां पर बिटकॉइन का ओपन इंटरेस्ट पीक करता है बिटकॉइन के टॉप के साथ में, जिस टाइम पर हमें बिटकॉइन में 1,09,000 का टॉप देखने मिलता है। अब जैसे बिटकॉइन यहाँ पर करेक्ट करता है, अगर हम ओपन इंटरेस्ट के अंदर डिक्लाइन को मेजर करते हैं, सो ऑलमोस्ट हमें $8 बिलियन का यहाँ पर डिक्लाइन देखने मिलता है बिटकॉइन के ओपन इंटरेस्ट के अंदर, जहां पर एक तरफ हमें 6 से 7 महीने के अंदर जितना ओपन इंटरेस्ट डिक्लाइन करता हुआ नजर आया, उससे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट के अंदर डिक्लाइन हमें लास्ट 2 से 3 हफ्तों के अंदर देखने मिला है। बाकी दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड इस बात का ध्यान रखें कि हम सभी के लिए स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो मार्केट को सेम टाइम पर मॉनिटर करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर स्टॉक मार्केट के अंदर हमें ग्रिड देखने मिलता है, तो वहाँ पर पॉसिबिलिटी रहती है कि स्टॉक मार्केट के अंदर हमें करेक्शन मिल सकता है। वहीं इसके अपोजिट के अंदर जब स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टर्स फियर के अंदर है, तो ये मार्केट के बॉटम को इंडिकेट करता है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट करके जरूर बताइए। मैं मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक लीजिए जय हिंद, वंदे मातरम।